Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your GK teacher, and today I am going to teach you GK of class 7th, and today we do chapter 41 autobiography and chapter 42 popular quotations. So first of all of you open chapter number 41 in your GK book. See, this is your GK book of class 7. Now open chapter number 41. Now see here, this is the chapter number 41 autobiography. देखो बच्चों, यहाँ पर ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं. इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका वो जो ऑटोबायोग्राफी है वो किस नाम से उन्होंने लिखी है वो हमें यहाँ पर लिखना है. तो ये जो पिक्चर्स हैं, देखिए फर्स्ट पिक्चर है, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम. आप सभी जानते हैं कि हम APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे इंडिया के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं. तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. इसी तरह से सेकंड पिक्चर देखिए कि कौन है, ये हैं देव आनंद. ये हमारे बॉलीवुड के बहुत ही फेमस मशहूर कलाकार हैं. इन्होंने बॉलीवुड में बहुत कई फिल्मों में काम किया है, और ये अपने समय के बहुत ही फेमस कलाकार थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, और इन्हें उनके काम के लिए अवार्ड भी दिए गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज नेल्सन मंडेला. ये जो है नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इन्होंने 1994 से लेकर 1999 तक अपना कार्यकाल संभाला. तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. बच्चों, जो देवानंद की थी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो किस नाम से थी? रोमांसिंग विद लाइफ. इस तरह से ये नेक्स्ट पिक्चर है बैनर्जी भुट्टो. आप सभी जानते हैं, नाम सुना होगा आपने इनका. ये की कौन थी? ये पाकिस्तान की बच्चों, ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी. ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी, 11th और 13th में, यानी 11th टाइम ये प्राइम मिनिस्टर थी, और उसके बाद फिर 13th टाइम अगेन ये प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की. नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, ये है कपिल देव. इनका नाम सभी ने सुना होगा और सभी इनको जानते भी होंगे. उससे पहले बेनजीर भुट्टो की जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? डॉटर ऑफ डेस्टिनी. अब ये हैं कपिल देव. ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं. इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट. और ये जो हमारे कपिल देव हैं, इनकी कप्तानी में 1983 में इंडिया को सबसे पहले वर्ल्ड कप मिला था. इन्होंने उस समय कप्तानी की थी, कैप्टन थे इंडिया की टीम के. कब थी? 1983 में, और उस समय इन्हें क्रिकेट में वर्ल्ड कप मिला. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज एडोल्फ हिटलर. अब ये कौन थे बच्चों? ये आप सोच रहे होंगे. ये जो थे एडोल्फ हिटलर, ये इनका ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ, और ये जर्मन के शासक थे, यानी कि इन्होंने जर्मन में शासक किया. इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है मेन कैंप. इसी तरह से बच्चों, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू. ये सभी इनका नाम सुना होगा. इन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. और ये हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है टुवर्ड्स फ्रीडम. नाउ नेक्स्ट है बराक ओबामा. ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है बराक ओबामा. बच्चों, ये यूनाइटेड स्टेट के
44th प्रेसिडेंट थे, ये अमेरिका के थे। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। और देखिए ये पिक्चर को सभी पहचानते हैं, ये कौन है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने ही हमारे देश को आज़ाद कराया, क्योंकि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद हमारा देश भी आज़ाद नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा देश को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो महात्मा गांधी की है। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 42। सो टर्न द पेज। तो ये है चैप्टर नंबर 42, पॉपुलर कोटेशंस। बच्चों यहाँ पे ये कुछ कोटेशन दिए हुए हैं। ये कोटेशन किसने कहे? यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कोटेशन किन्होंने दिए हैं या किन्होंने कहे हैं। नाउ फर्स्ट इज दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन giant leap फॉर मैनकाइंड। ये जो कोटेशन है बच्चों, ये किसने कहा? ये कहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक एस्ट्रोनॉट हैं जो सबसे पहले मून पर जिन्होंने कदम रखा था। तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने ये कोटेशन कहा। नाउ सेकंड इज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये कोटेशन किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बच्चों ये एक इंग्लिश पोएट के राइटर थे। जहाँ पर भी पोएम की बात होती है वहाँ पर इनका नाम जरूर आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे। नाउ नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैनकाइंड। ये जो कोटेशन है बच्चों ये महात्मा गांधी जी ने कहा। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं और जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। और कई उन्होंने आंदोलन किए, जैसे सत्याग्रह आंदोलन किया, दांडी यात्रा की, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। तो ये कोटेशन महात्मा गांधी ने कहा। और वो ऊंच नीच और जाति में कोई भी भेदभाव नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने ये कोटेशन कहा। नेक्स्ट इज नॉलेज इज पावर। ये बच्चों कहा फ्रांसिस बेकन ने। बच्चों ये जो थे ये ग्रेट ब्रिटेन के इंग्लिश फिलोसोफर थे। नाउ नेक्स्ट इज मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ये किसने कहा? एरिस्टोटल ने। बच्चों ये भी जो थे हमारे एरिस्टोटल, ये भी हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कोटेशन कहा। नाउ नेक्स्ट इज whom the gods love die young। ये कोटेशन लॉर्ड बैरन ने कहा था, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे। नाउ नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये कोटेशन कहा अब्राहम लिंकन ने। और ये अब्राहम लिंकन बच्चों यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ये कोटेशन कहा। नाउ नेक्स्ट इज ओनली द वेरी वाइजेस्ट एंड द वेरी स्टूपिडेस्ट नेवर चेंज। ये किसने कहा? कन्फ्यूशियस ने, जो कि एक चाइनीज फिलोसोफर थे। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रबल विद द वर्ल्ड इज दैट द स्टूपिड आर कॉक्श्योर एंड द इंटेलिजेंट फुल ऑफ डाउट। ये किसने कहा? ये कहा बर्ट्रैंड रसल ने। इन्होंने बच्चों मैथमेटिक फिलॉसफी के लिए काम किया। इसी तरह से ये कोटेशन है नेक्स्ट, टेक केयर टू गेट व्हाट यू लाइक और यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज बेयर्ड शो ने। नेक्स्ट इज सो लिटिल डन सो मच टू डू। ये कहा सेसिल रोड्स ने। नेक्स्ट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किसने कहा? ये कहा इसाक न्यूटन ने।
आई हैव मेड इनफ फेसेस, ये कहा था ग्रेटा गार्बो ने। एन आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, ये कहा था नेपोलियन बोनापार्टे ने। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ फेमस कोटेशन हैं जो इन महान हस्तियों ने कहे थे। सो यू लर्न दिस कोटेशंस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।